कंसिडरेशन अनदर इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी दो डेफिनेशंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशन इसकी पहली ही है, बट आपको दूसरी भी पता होनी चाहिए कि कंसिडरेशन लॉ के मतलब में क्या है। एक डेफिनेशन है कि कंसिडरेशन इज एन एक्ट, कोई काम करना, फॉरबेरेंस कोई काम न करना या वादा करना, और प्रॉमिस ऑफ इट कि मैं ये काम करूंगा, इट कैन बी एक्ट। तीसरी बात, और या मैं वादा करता हूं ये काम नहीं करूंगा, फॉरबेरेंस। चौथी बात, ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्राइस, दूसरी तरफ वाली पार्टी पैसे देती है ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम बाय द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इस डेफिनेशन के मुताबिक दो बंदे होते हैं, ये एक बंदा, ये दो बंदा। एक बंदा कर रहा है पार्ट ए जिसमें ये चार चीजें आ जाती हैं, एक दो तीन चार, कि एक बंदा वादा कर रहा है कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, या वो काम करता है या नहीं करता, ठीक है। और दूसरी पार्टी, एक के लिए ए हो गया, उसके बदले उसको प्राइस पैसे देती है, ठीक है। और ये प्राइस किसी भी शक्ल में हो सकती है, मॉनेटरी भी हो सकती है और कोई और काम करके भी उसका फायदा का दे के भी उसको हो सकती है, बी, ठीक है। तो दोनों पार्टीज की अपनी अपनी कंसिडरेशन हो सकती है। एक के लिए कंसिडरेशन हो सकती है कोई काम करना ना करना या वादा करना कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, और दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन होती है उसको उस प्रॉमिस के बदले में कोई प्राइस देना। ये एक डेफिनेशन के मुताबिक ये बात हो गई। दूसरे के मुताबिक सम राइट, हक, इंटरेस्ट, सूद, प्रॉफिट, मुनाफा, बेनिफिट एक्यूरिंग टू द वन पार्टी, किसी एक पार्टी को कोई बेनिफिट हो रहा होता है, और सम फॉरबेरेंस, और उसके लिए दूसरी पार्टी कोई काम नहीं कर रही होती, डेट्रीमेंट, अजाला, लॉस, नुकसान, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाती है, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर पार्टी, ठीक है। कि एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। और ये इतनी प्यारी डेफिनेशन है ना कि इसमें आपको लग रहा है कि एक जो लगता है एक को नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है, जबकि दोनों पार्टीज को एक टाइम पे नुकसान भी हो रहा होता है और फायदा भी हो रहा होता है। अगर मैं एक ही बात करूं जिसमें फॉर एग्जांपल वो वादा करता है कि मैं आपके लिए घर बनाऊंगा, तो उसको फायदा क्या हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। उसको नुकसान क्या हो रहा है, उसकी एफर्ट्स, एनर्जी, मेहनत हो रही है, मेहनत लग रही है उसकी। और बी वादा कर रहा है कि मैं आपको घर बनाने के बदले में पैसे दूंगा, तो उसकी एफर्ट क्या हो रही है, उसके पैसे जाया हो रहे हैं, उसके पैसे लग रहे हैं, ठीक है। उसको फायदा क्या हो रहा है कि उसको घर मिल रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती हैं कंसिडरेशन के मामले में, दोनों ही अपने हिसाब से सही हैं। अच्छा, अगली बात है, एवरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन फ्रॉम ईच पार्टी। अगर किसी काम में कोई कंसिडरेशन नहीं है ना किसी एक पार्टी की तरफ से, फिर वो तो डोनेशन हो गई भाई, ठीक है। कोई एक बिला वजह पैसे दे रहा है तो भी डोनेशन हो गया है। कोई एक बंदा किसी के लिए बिला वजह काम कर रहा है तो वो भी उसकी तरफ से डोनेशन हो गया, सदका हो गया, ठीक है। तो कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में होना लाजमी है दोनों तरफ से। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट में बी बाय डीड, अब वो उसकी आगे किस्में आ गई हैं, ठीक है। डीड से भी बन सकता है, एंड डू नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, ठीक है। कि उसके अंदर जो स्पेशल, आप फॉर एग्जांपल एक डीड से हमने मिसाल समझी थी, किसी को हम जमीन दे रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई कंसिडरेशन का सपोर्ट देना लाजमी नहीं है, उसमें बाय डिफॉल्ट पता है कि अगर बंदा है जिसने जमीन लेनी है तो पैसे देगा। तो डीड वाले में इसको स्पेसिफिकली आपने सपोर्ट नहीं करना किसी कंसिडरेशन के साथ, अनलेस द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट रिक्वायर इट। ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं।